हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे क्योंकि बहुत जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों, उसी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स से, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास है, आपकी कंपार्टमेंट की। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए सबसे पहले कि भाई, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो अगर नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। किस किस के बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ये चीज समझनी जरूरी है। और यहाँ पे एक ये चीज है कि भाई, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला तो पक्का यूज होगा लगभग हर क्वेश्चन में। और तीसरी बात ये है कि जनरली हम यहाँ पे tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेंजेंट थीटा का, ठीक है। तो अब देखिए, एक और चीज है कि अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ये चीज समझ गए तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, ठीक है, क्योंकि ये चीज डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इसके आधार पे एक। तो इसीलिए सीधा मैं एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। एक नंबर का सवाल है, ठीक है। बस इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो चारों ऑप्शन में बता देता हूं क्या क्या हैं। देखिए, इसका आंसर या तो हो सकता है 90 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इसमें से क्या आंसर होगा ये बताना है। ऑब्वियसली 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, आपका 2023 में आ चुका है। तो बच्चों, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये है क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई दिया क्या क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय द वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है क्या? ए बी। ए बी क्या हो गया? वर्टिकल पोल हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस। तो इस वर्टिकल पोल का बेस ये हो गया, दूसरे कलर से ले लेते हैं हम। इसका बेस ये हो गया, इससे 100√3 मीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट P है मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल सबटेंड करता है ये पॉइंट इसके टॉप तक, ठीक है, इसके टॉप तक एंगल सबटेंड करता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा। क्लियर है? ये एंगल आपको बताना है। कैसे पता लगेगा? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका है कि आपको पता है कि भाई, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। अब मुझे बताइए कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा क्या होता है? अब यहां से हम निकालेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो एस सी टी पता है, साइन कोस टेन। तो टेन थीटा क्या होता है? पी बटे बी होता है। क्या होता है? पी बटे बी, परपेंडिकुलर बटे बेस। पी बटे बी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मुझे पता लग गया कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? ए पी, ठीक है। ए बी कितना है? 100। ए पी कितना है? 100√3। ये समझ में आ गई आपको? अब इतनी चीज अगर समझ गए तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। क्या बच गया? अब टेन थीटा कितना बच गया? टेन थीटा बच गया आपका 1/√3।
अब टेबल याद करने की कोशिश कीजिए जो हमने स्पेसिफिक एंगल किए थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेन कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? तो ये तो आपको वैसे ही, ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज वाली वैल्यू है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। ये एंगल 30 डिग्री है, बस यही आपसे पूछा गया था कि ये एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री। आंसर डी हो जाएगा, इस पे टिक करके आ जाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 मार्क्स में भी आ सकता है ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है काफी अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है आपका। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों? नोट डाउन कर लिया आपने? अगला सवाल करें। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे अब, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए इसको, ये है आपका क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, रीड करिए क्वेश्चन को, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो पूछ लीजिए पहले। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन? ये मैं बता दूं 5 मार्क्स का आएगा। कितने का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 4 में भी दे सकते हैं, 5 में भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? देखिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, जो यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग फटाफट डायग्राम बनाएंगे। क्या दिया है क्वेश्चन समझते हैं। अ टावर, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, कोई कैनाल है, उसके किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोई कैनाल है, ये कोई कैनाल है। इसके किनारे पे, एक किनारे पे क्या है? टीवी टावर खड़ा है। टीवी का टावर यहाँ पे खड़ा है। ऐसे हम इसको मान लेते हैं, ये टीवी टावर है। ठीक है, तो इसके एक किनारे पे ये खड़ा है। अब मैं इस कैनाल को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि डायग्राम हमारा क्लियर बने। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 डिग्री। तो भाई ये यहाँ पे मान लीजिए दूसरा किनारा हो गया। ठीक है, हम थोड़ा और इसको कम कर लेते हैं डिस्टेंस को। ये इसका दूसरा किनारा हो गया कैनाल का। ठीक है, बीच में कैनाल होगी, इसका दूसरे किनारे पे यहाँ पे एक पॉइंट से इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर अगर कोई देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला गया है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। समझना बच्चों, देखिए यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, वो कहाँ से लें हम। ठीक है, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कई बच्चे गलती में क्या कर देते हैं, इस तरफ से ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए चाहे 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया है 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे जो ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसी से 20 मीटर और आगे जाके, कितने मीटर? 20 मीटर और आगे जाके हमारे पास एक और पॉइंट है जो कि टावर के टॉप पे जा रहा है और जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये यहाँ पे बोला गया है। अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो डायग्राम आपका परफेक्ट बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो टावर है उसकी ऊंचाई निकालनी है बच्चों। हाइट निकाल लेंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी। नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इसकी नेमिंग कर लीजिए। तो इसकी नेमिंग आप देख लीजिए। अब क्या करना है बच्चों? अब फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? फटाफट सॉल्व कर देंगे। अब कुछ नहीं बचा इसमें। देखिए आपको कुछ नंबर तो इसी के मिल जाएंगे, है कि नहीं?
कुछ मार्क्स तो जो डायग्राम बनाया है उसी के मिल जाएंगे। तो डायग्राम तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो देखिए ट्रायंगल्स दोनों यूज होंगे यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी, दोनों त्रिभुजों को यूज करो। जो भी आपको लगता है भाई फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से मेरे को एच की वैल्यू निकाल के दे दो फटाफट। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। अब देखिए इतना समय काफी है आपके सॉल्व करने के लिए, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। बताइए मुझे क्या आंसर आया है। शाबाश, GIC 12 कोट। क्या आंसर आया है, हाइट कितनी आई है इसकी, टीवी टावर की ऊंचाई क्या आई है। शाबाश, कोई वैल्यू तो आई होगी आपकी। किसी भी बच्चे का अगर आंसर आया है सिर्फ हैंड रेज करके बता दीजिए मुझे, क्या किसी बच्चे का आया है आंसर। देखिए बच्चे आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं, एग्जाम में तो आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। सही आए गलत आए कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश तो करो आप। फॉर्मूले सबको पता है, इसके आधार पे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अब क्या दिक्कत है। और अगर कोई डाउट है आप पूछ लिया करो बेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सॉल्यूशन करेंगे आप। तो उससे पहले एक काम करते हैं कि जो हमें निकालना है, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर बी एच। ठीक है, टीवी टावर की हाइट एच कर लेते हैं और विड्थ ऑफ कैनाल एक्स कर लेते हैं, क्योंकि दोनों किनारों पे लगे हुए हैं पोल, है ना। एंड हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एक्स मीटर। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना, देखिए 20 मीटर है तो मीटर में होगा सब कुछ। अब हमें इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में देखना है टेंजेंट थीटा क्या होता है। टेंजेंट थीटा क्या होगा यहाँ पे, P बटे B होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, देखिए अगर थीटा ये है, थीटा ये है, यहाँ पे है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है कि नहीं। थीटा के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। तो P और B हमें पता लग गया। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे H है, और बेस कितना है, X है कि नहीं, H बाय X है। लेकिन अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है, टेंजेंट 60 डिग्री कितना हो गया, H बाय X। 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। देखिए ये आपके अब काम आ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने स्पेसिफिक वैल्यूज की थी, ठीक है, जो फॉर्मूले सीखे थे, अब यहाँ पे जाके आप फटाफट अप्लाई कर रहे हैं और आपका आंसर भी फटाफट आ जाता है। अब क्या करना है, अब आपको देखिए h की वैल्यू पता लग गई, h कितना है, √3x, √3x है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें तो h चाहिए, x की टर्म्स में आया है, हम अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, उसके लिए हमें दूसरा ट्रायंगल चाहिए होगा, कौन सा, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ फिर से P बटे B हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, लेकिन बेस यहाँ पे कितना है, बेस यहाँ पे AD है, AD मतलब x प्लस 20 है, बेस x प्लस 20 है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि बेस हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो डिसाइड करेंगे। अब AD में AD तो पूरा x प्लस 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब टेंजेंट 30 इज इक्वल टू कितना आ गया, h बाय x प्लस 20, ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाय x प्लस 20 कर दिया मैंने, क्लियर है।
आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 1, ठीक है, एक ही तो था, इज इक्वल टू h√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या करना है, अब मैं √3 तो एज इट इज रहेगा, h की जगह वैल्यू रख दूंगा, कौन सा, इक्वेशन 1 में जो h की वैल्यू आई है कितनी, √3x, यहां से ये रख दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, x प्लस 20 ऐसे ही रहेगा, और ये h की जगह मैं रख दूंगा √3x इंटू √3, ठीक है, h की जगह मैंने √3x रख दिया, क्योंकि यही वैल्यू आई थी हमारे पास, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3x आ गया। अब क्या करना है आपको, वैल्यूज निकाल लीजिए, x को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो ये 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू 2x, और 20/2 इज इक्वल टू x, 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें तो h चाहिए, तो h क्या होता है, h होता है √3 इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, है कि नहीं, आंसर आपका कितना आया, 10√3 मीटर। देखिए √3 की वैल्यू यहाँ पे यूज करने के लिए आपको नहीं बोला गया, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू दी होती उसको भी आप अप्लाई करते, ठीक है बच्चों। तो अब फाइनली आप क्या लिखेंगे, जो आपसे पूछा गया है, द हाइट ऑफ टीवी टावर इज height of TV tower is 10√3 मीटर। That's your final answer, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं ना, जो आप ये फाइनल आंसर लिखते हैं, आधा मार्क्स तो इसका भी मिल जाता है कि नहीं, आधा मार्क्स इसका भी मिल जाता है। बाकी आपका बीच में जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं उनके मार्क्स मिलेंगे आपको, है कि नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, तो आधा मार्क्स यहाँ मिल जाएगा आपको, एच की वैल्यू निकाली है, आधा मार्क्स यहाँ मिल जाएगा आपको, ऐसे कर करके आपके 5 मार्क्स पूरे होंगे, है कि नहीं। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कहीं किसी को कोई अगर डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो देखिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इसीलिए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ना भूलें। और इसमें जो हमने मेथड्स यूज किए हैं वो आप पहले ही सीख चुके हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें यूज की हैं, इसीलिए बहुत इजी स्कोरिंग है ये क्वेश्चंस। तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।